नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो अभी हाल-फिलहाल हम लोग जो है पीवाईक्यू के माध्यम से रिवीजन कर रहे थे। वैसे में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे थे और ये जो पुस्तक हम लोग देख रहे हैं, ये आपका यूथ जो है कॉम्पिटिशन टाइम्स के द्वारा जो है कलेक्ट किया गया प्रश्न है। और बीपीएससी के द्वारा जो भी कंडक्ट किया गया आज तक एग्ज़ाम है, सभी प्रश्नों का एक शानदार सा कलेक्शन है। पहले हम लोग आधुनिक भारत देख रहे हैं और इसमें देखा जाए तो हम लोग अभी तक जो है 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका तीसरा सेशन रहेगा। अभी थोड़ा इंटरनेट इशू भी आ रहा है और दूसरा बात तबीयत भी मेरा थोड़ा उतना बेहतर है नहीं। तो वैसे में जो है आपको एक आध दिन अभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही लेक्चर मिलेगा जब तक थोड़ा इंटरनेट वाला प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो जाता। ठीक है? बाकी आप लोग बिल्कुल लाइव की तरह ही जो है प्रश्नों को अटेंड करेंगे और बिल्कुल बेहतर तरीके से जैसे बात हुआ है। सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और उसके बाद से बारी-बारी साइंस और आगे बढ़ेंगे। ये लेक्चर देखिए अब बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया एग्जाम का कलेक्शन है, तो ये नहीं सोचेंगे कि ये जो है लेक्चर केवल बीपीएससी के लिए है। ये लेक्चर सभी के लिए है, ये जो बिहार में एग्जाम लिखने वाले हैं या किसी भी स्टेट पीछे। ये कलेक्शन है पीवाईक्यू का। टोटल इसमें हम लोग अभी तक 200 जो है प्रश्न देख चुके थे। उससे आगे जो है कंटिन्यू करेंगे 201 से और एक-एक प्रश्नों का आप लोग ईमानदारी से एक-एक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ना बस बताते हैं कि ये जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, ये सभी के लिए काफ़ी जो है लाभपूर्वक, चूँकि हम लोग यहाँ पे डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं और इसके बाद आपको बिल्कुल एक रिवीजन भी हम लोग फ़ास्ट मोड में देखेंगे, ठीक है? अभी एक आध दिन के लिए थोड़ा तबीयत भी बेहतर नहीं है और इंटरनेट भी साथ नहीं दे रहा है। आप लोग जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेक्चर आपको मिलेगा, ताकि देखिए कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होना चाहिए। पहला दिन मैं क्लास आपका नहीं ले पाया हाई फ़ीवर की वजह से, शाम का क्लास जो है नहीं हो पाया, बाकी सुबह में हम लोग क्लास किए थे। चलिए, देखते हैं। यूनाइटेड जो है आपको पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बताइए। ये जो है सैयद अहमद खां हैं, गोखले हैं, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी। देखिए यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन का स्थापना किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा ही किया गया है। सर सैयद अहमद के द्वारा ही। कहते यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन का स्थापना 1888 में, ये याद रखेंगे किसके द्वारा? सैयद अहमद खां और बनारस के राजा जो है शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। एक तो बात पूछेगा कि बताइए यूनाइटेड पेट्रियाटिक जो है एसोसिएशन कब स्थापित हुई? आप आंसर क्या करेंगे? 1888। इनके द्वारा किया गया तो सैयद अहमद खां और बनारस के राजा जो है शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। ठीक है, इतना याद रखेंगे। बाकी उन्हीं के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सैयद अहमद खां जो थे एक मुस्लिम शिक्षक, कानून और विधिवेता और अनुवादक भी थे। मुस्लिम जो है नौजागरण का उत्कृष्ट प्रयास रहा इनका। और शिक्षा विस्तार हेतु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना, जो पिछला दिन हम लोग पढ़े थे, साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना भी इनके द्वारा किया गया था। और मुस्लिम धर्म में जो भी बुराई थी, वो जो है हटाने का भी इनके द्वारा प्रयास किया गया। इनमें से कितने 1800 जो है 93 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में जो है भाग लिया? पिछला दिन ही डिस्कस किए थे हम लोग, स्वामी विवेकानंद ही थे। ठीक है। तो विश्व धर्म महासभा का आयोजन कब किया गया था? 11 सितंबर 1893 को। ठीक है। कहाँ पे किया गया था? शिकागो में किया गया था। इस धर्म संसद में जो है भारत की ओर से कौन गए थे? विवेकानंद ही पहुंचे थे। और यहाँ पे बहुत शानदार इनके द्वारा भाषण दिया गया। ठीक है। और जिसमें उनके द्वारा बोला गया था कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ जो है सार्वभौमिक सहनशीलता में विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार जो है करते हैं। स्टेटमेंट भी एक नज़र में आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बाकी विश्व धर्म महासभा का आयोजन कब किया गया? 11 सितंबर 1893 को। जगह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, शिकागो। हम लोग देख रहे थे अभी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और इसी का प्रश्न कंप्लीट करके हम लोग अगले टॉपिक में इंटर करेंगे। सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया था? तो कोई और नहीं, राजा राम मोहन राय ही थे। तो गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिंक के समय ही 1829 में नियम जो है 17 के तहत ही सती प्रथा को बैन किया गया। ठीक है। हाँ, शुरुआती दौर में ये केवल बंगाल में लागू किया गया था,
लेकिन आगे चल के बम्बई, मद्रास सभी प्रेसिडेंसी में इसको लागू कर दिया गया। बाकी नियम को पारित कराने में आपको पता ही है, राजा राम मोहन राय काफ़ी दिन से पत्र में भी लिखते रहते थे। इनका काफ़ी सहयोग रहा और 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक जो है नए समाज का स्थापना भी किए थे, ब्रह्म समाज। ठीक है, हम लोग पिछला दिन भी पढ़े थे कि ब्रह्म समाज इन्हीं के द्वारा बनाया गया था और इन्होंने जाति व्यवस्था, बाल विवाह का विरोध वगैरह भी किया था। ठीक है, ये सब मैटर था। बाकी संवाद कौमुदी का उपयोग करते थे, ये सती प्रथा के बारे में लिखते थे वहाँ पे। तो ये सब है। एक और फैक्ट हम लोग पिछला दिन देखे थे कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज 1817 में और 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना भी इनके द्वारा किया गया। देखिए, सब प्रश्न ही तो है। वेदांत कॉलेज का स्थापना बताइए किन के द्वारा किया गया? आप बताएंगे राजा राम मोहन राय। कब किया गया? 1825 में किया गया। कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय 1817 में। संवाद कौमुदी बिल्कुल राजा राम मोहन राय ही से जुड़े हुए थे। और इन्हीं के जो है विरोध में एक और पत्रिका जो है राधाकांत देव के द्वारा, यानी सती प्रथा को जो है उचित मानते हुए उनको जो है इनका अपोज जो है किया जा रहा था। अगला देखिए, सत्य प्रकाश, इससे संबंधित है। सत्यार्थ प्रकाश बिल्कुल आर्य समाज से ही है। ठीक है, थोड़ा मेरे को अभी भी कोल्ड वगैरह है और थोड़ा फीवर भी है। बाकी आवाज़ वगैरह आप लोग एडजस्ट कर लेंगे अगर आवाज़ कम जा रहा होगा, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग पिछला दिन पढ़े थे सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज से संबंधित था। आपको पता है आर्य समाज कब बना था? 75 में। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने केशव चंद्र सेन से प्रेरणा से हिंदी में ही की थी। ठीक है, बाकी दयानंद सरस्वती का मातृभाषा तो गुजराती था वैसे, लेकिन धारा पारा हिंदी वगैरह बोलते थे, किंतु फिर भी सत्यार्थ प्रकाश का रचना हिंदी में ही किया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे किस भाषा में लिखा गया। उद्देश्य यही था कि आर्य समाज के सिद्धांतों का क्या किया जाए, प्रचार प्रसार इसके माध्यम से किया जाए। तो सबसे पहले आर्य समाज की बात करेंगे तो 1875 में बम्बई में ही बनता है और इसके बाद देखेंगे तो 77 में इसका मुख्यालय कहाँ, लाहौर जो है पहुंचा दिया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था? गैर ब्राह्मण ये घोषणा पत्र किनके द्वारा निर्गत किया गया था? आप लोग बिल्कुल लाइव के मोड में ही, मैं बिल्कुल जो है कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ। बाकी देखिए, यूट्यूब आपको ऑप्शन भी देता है, आप लोग चाहें तो स्पीड फास्ट करके भी लेक्चर को देख सकते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। ठीक है, तो देख सकते हैं गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र जो है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन के द्वारा ही निर्गत किया गया था। बाकी देखिए और भी इसमें ऑप्शन था। ठीक है, तो जैसे एक जस्टिस पार्टी है, का स्थापना हम लोग बात किए थे 1916 में मद्रास में ही किया गया था। ठीक है, और इसी का वास्तविक नाम था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। पिछला दिन अब देखिए, जस्टिस पार्टी तो आपको पता था, लेकिन ये साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ये नहीं पता होगा किन्हीं को। ठीक है, स्थापना इसका जो है कौन जुड़ा हुआ था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन से? टीएम नायर, सीएन मुदलियर, पी त्यागराज चेट्टी। ये तीन नाम ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। टीएम नायर, सीएन मुदलियर और पी त्यागराज चेट्टी। ठीक है, ये सब कहानी है। बाकी वही लिख रहा है कि आरंभ में उभरने वाला एक जाति आधारित आंदोलन था। प्रारंभिक मांग था कि विधानसभा में सीटों का आरक्षण वगैरह, और वास्तव में अगर देखा जाए तो बाद में ये लोग शिक्षा, लोक आयुक्त, स्थानीय निकाय में शामिल भी इनको कर भी लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में भी जानते हैं? मुस्लिम युद्ध बोला जा रहा है तो ये बहावी आंदोलन ही बन जाएगा आपका। देखिए, बहावी के बारे में आप लोग को पता ही है, मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय स्वतंत्रता में मुस्लिम युद्ध भी बोलते हैं, इस रूप में इसको हम लोग जानते हैं। और भारत में अगर बात करें तो सैयद अहमद बरेलवी कारण जो है काफ़ी लोकप्रिय वगैरह हुआ था। देवबंद में उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवबंद में ये अबुल कलाम आज़ाद ही थे। तो बात अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए देवबंद आंदोलन का स्थापना कब हुआ, तो आप क्या बताएंगे? 1866। देवबंद उत्तर प्रदेश में ही। उस समय उसे जो है दारुल उलूम बोला जाता था। मौलाना हुसैन मोहम्मद ये इसके नेता थे। मौलाना अबुल कलाम भी इससे जुड़े हुए थे। उन्होंने अल नदवाह नामक जो है पत्र का संपादन भी किया गया। चिराग अली अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे। चिराग अली ऑप्शन में यहाँ पे दिया था।
और बदरुद्दीन तैयबजी एक और ऑप्शन में था, ये तो पता ही है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो रिपीटेशन भी हो रहा होगा, आप लोग को याद भी हो रहा होगा, कल भी बताया गया था। कमेंट करके आप लोग बताएं दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के। पहले तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, चिराग अली अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? देखिए, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जौनपुर के जो है करामत अली। देखिए, फराजी आंदोलन ने मुस्लिमों के बीच आधुनिक विचार को रखा और इसी के विरोध में 1893 में ढाका के जौनपुर में करामत अली के नेतृत्व में तायूनी आंदोलन, आधुनिकता के विचार को न स्वीकार करते हुए। तो फराजी आंदोलन किसका था? आधुनिक विचार को लेकर था, और उसी को अपोज करते हुए 1893 में जौनपुर के, ठीक है, ढाका में जौनपुर के करामत अली के द्वारा कौन सा? तायूनी आंदोलन। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत सारा नया चीज भी सीख रहे हैं। पंजाब हिंदू सभा का स्थापना किस वर्ष किया गया? ये जो है आपको कब बना था? 1909 में। बात करें 1909 का, आर्य समाजी नेता थे लाला लाजपत राय, लाल चंद्र, शादी अली, इन्हीं सब के प्रयास से पंजाब हिंदू सभा का स्थापना किया गया था। अक्टूबर 1909 में लाहौर में इसका पहला अधिवेशन भी देखने को मिला, इसका अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। देखिए, एक प्रश्न तो ये हुआ कि ये जो पंजाब हिंदू सभा है, ये स्थापित किनके द्वारा की गई? आप आंसर क्या करते? लाला लाजपत राय, लालचंद्र, ठीक है, सादी अली। कब बनाया गया? 1909 में बनाया गया, और यही आपसे प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, तो 1909 वाला डेट याद रखेंगे। और प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा? तो मालवीय के द्वारा ही पंजाब हिंदू सभा का अध्यक्षता किया गया। सेम वही प्रश्न रिपीट कर रहा है। फराजी आंदोलन का शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो ये कौन थे इसमें? हाजी शरीयतुल्लाह ही थे फराजी से जुड़े हुए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। फराजी आंदोलन का शुरुआत देखा जाए तो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा ही 1838 में। कब किया गया? 1838 में किया गया। उनके मृत्यु के बाद देखा जाए तो 1840 में, अब आंदोलन में देखेंगे तो और नाम नए जुड़ेंगे, दादू जो है मीर। ठीक है, उद्देश्य यही था कि इस्लाम धर्म में जो है सुधार वगैरह लाना है। तो देखिए, अभी हम लोग टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, चाहे हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, सिख में हो, सब बारी बारी से प्रश्न यहाँ पे बनाए गए हैं। साथ ही ये आंदोलन जो है जमींदारों के विरुद्ध ज्यादा सक्रिय भी था, और ये आंदोलन 1858 से लेके, सॉरी 38 से लेके 57 तक चलता रहा। याद रखेंगे, फराजी आंदोलन शुरुआत किसके द्वारा किया गया? हाजी सरवतुल्लाह के द्वारा। बाद में इसमें दादू मीर वगैरह जुड़े, और उद्देश्य यही था सिंपल कि इस्लाम धर्म की कुरीतियों को मिटाया जाए। 1838 से लेकर 57 तक ये सक्रिय रहता है। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? देखिए, ये तूफुत उल मुआदिन। देख सकते हैं, मोहन राय को जो है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक हम लोग बोलते हैं, आधुनिक भारत का पिता। पिछला दिन ये सब आप लोग देख चुके हैं। और 1809 में मोहन जो है, राजा राम मोहन का फारसी भाषा में पुस्तक था जिसका नाम क्या था? तोहफुत उल मुआदिन। ठीक है, और ये इनका पहला पुस्तक था, तोहफुत उल मुआदिन। ठीक है, कब प्रकाशित किया गया था? 1809 में। किनके द्वारा था? आपको पता ही है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। अगला देखिए क्या लिख रहा है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। पिछला दिन भी हम लोग प्रश्न पढ़े थे, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक जो है बताना है आपको। ज्योतिबा फुल्ले, फिरोज शाह मेहता, रनाडे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? तिलक ही। देखिए, अगर बात करें हम लोग दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का, ये 24 अक्टूबर 1884 में बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चिपुलकर, गोपाल गणेश अगरकर, महादेव बलाल नामजोशी और बामन शिवराम आप्टे, इन सब के जो है प्रयास से क्या बना था? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। एक तो बात कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, अब नाम यहाँ पे एक ही बाल गंगाधर तिलक का आ रहा था, देखिए जुडिशियल में पूछा हुआ है। और ये कब बना था? तो 24 अक्टूबर 1884 को, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अब बाल गंगाधर तिलक के अलावा नाम याद रखेंगे, विष्णु शास्त्री चिपुलकर,
गोपाल जो है गणेश अगरकर और महादेव बल्लाल नामजोशी, साथ-साथ बामन शिवराम। आगे बोल रहा है कि ये जो 13 अगस्त 1885 को यह सोसाइटी रजिस्टर एक्ट जो है 21 के अंतर्गत पंजीकृत कराई गई। मुख्यालय जो है पुणे में था और संस्था की स्थापना शिक्षा के प्रसार के लिए किया गया था। तो नाम में से ही पता चल रहा है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। स्थापित कब हुआ था? 84 में। रजिस्टर कब करा दिया गया? 85 में। उद्देश्य क्या था? शिक्षा का प्रचार करना। जुड़े कौन कौन लोग थे? तो बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शस्त्र चिपुलकर, गोपाल जो है अगरकर और महादेव बल्ला नामजोशी, साथ साथ बामन शिवराम आप्टे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए क्या लिख रहा है, वेदों की ओर लौटो। ये कल ही हम लोग बात किए थे, ये बिल्कुल दयानंद सरस्वती के द्वारा ही, क्योंकि उनका मानना था कि वेदों को जो है डाइल्यूट कर दिया गया है, काफी सारा कर्म कांड व्याप्त करके जो मूल चीज है वो वेद का गायब कर दिया गया है। वैसे मैं आपको बताया 1875 में आर्य समाज बनाया जाता है मुंबई में, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा बोला जाता है कि बिल्कुल वेद हमारा मूल जो है बिल्कुल शुद्ध और सत्य वही है। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया जाता है। कठोर सुधारवादी थे ये। आर्य समाज जो है छुआछूत, जाति व्यवस्था, इन सब का विरोध करता है। वर्ण व्यवस्था का जो है समर्थन किया था। ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट बना के पूछ देगा। अब आपको लगेगा कि नहीं, वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया होगा, तो ये वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। बाकी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी बोला जाता है, तो ये सब बात याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित जो है कहा गया? ठीक है, देखिए सही ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? रामाबाई। देखिए रामाबाई की बात करेंगे तो इनका जन्म होता है 1858 में। संस्कृत के जो है विद्वान अनंत शास्त्री जो है डोंगरे, इन्हीं के घर होता है और इन्हें पंडिता रामाबाई के नाम से जो है जाना जाता था। अगर बात करें इनका, तो ये जो सामाजिक सुधारिका, सामाजिक कार्यकर्ती, ठीक है। और 1882 में आर्य महिला जो है सभा का स्थापना भी इनके द्वारा किया गया। तो आपसे प्रश्न अगर पूछ दिया जाए, बताइए आर्य महिला सभा किनके द्वारा बनाया गया, तो आप आंसर क्या करेंगे? पंडित जो है रामाबाई। कब किया गया आर्य महिला सभा का? तो 1882 में। बाकी आर्य समाज अभी आप लोग देखे थे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, 1875 में। बंगाल की ऐतिहासिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी बंगाल में? देखिए तो कोई डाउट नहीं है, विलियम जोन्स ही थे, ठीक है। प्रश्न देखिए कुछ रिपीट हो रहे हैं जो पिछला दिन हम लोग डिस्कस किए थे। तो देखिए विलियम जोन्स जो है एक महान विद्वान थे, विधि शास्त्री वगैरह भी थे और भारत संबंधित सांस्कृतिक अनुसंधानों के प्रारंभकर्ता भी इन्हीं को बोल सकते हैं। 1784 में ही बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी जोन्स के द्वारा बनाया गया, जिसने भारत में इतिहास, पुरातत्व, विशेषकर साहित्य और विधि शास्त्र संबंधित अध्ययन करनी हुई यहीं पे पड़ता है। भारतीयों का कौन सा वर्ग जो है पश्चात संस्कृति से प्रभावित था? हिंदू कुलीन वर्ग, मुस्लिम, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग या शिक्षित मुस्लिम मध्यम वर्ग? यानी कौन सा वर्ग था जो पश्चात शिक्षा से पश्चात जो है संस्कृति से प्रभावित हो गया था? तो भारत का शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ही प्रभावित था, ठीक है। पश्चात जो है संस्कृति का सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला ब्रिटिश काल में जो है, अब देखिए ये लोग जो है शिक्षित भी थे और इनको लगता था कि पश्चात संस्कृति जो है बेहतर है और इतना बेहतर तरीके से जो है इंग्लैंड में आपको जो है शासन प्रशासन देखने को मिल रहा था, वैसे में इनको आकर्षित किया। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून किसके श्रेय से दिया जाता है? इसका जो श्रेय था हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून में, ये कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे, ठीक है। अगर बात हम लोग करें विद्यासागर का, तो जुलाई 1856 में, ठीक है, तथा अक्षय कुमार दत्त के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हो गया। एक तो नाम आता है, इनका नाम तो सभी लोगों को पता होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लेकिन दूसरा नाम भी एक नज़र में ध्यान रखेंगे, अक्षय कुमार दत्ता। और इन्हीं लोगों के प्रयास से कब? 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम का ड्राफ्ट डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था। अधिनियम को कैनिन के समय पारित किया गया। दो प्रश्न और है, देखिए अधिनियम कब पारित होता है? कैनिन के समय। बाकी ड्राफ्टिंग वगैरह का काम डलहौजी के समय ही जाता है।
अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से जो है आरंभ किया है? अस्पृश्यता जागरूकता अभियान, बिल्कुल ये वर्धा से ही, ठीक है, कहाँ से? वर्धा से। ये देखिए 7 नवंबर 1900 जो है 33 को वर्धा से ही गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की और पूरे देश का यात्रा हुआ। 1932 में आपको पता ही है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया गया था और 33 आते आते तक हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी इनके द्वारा किया गया। ठीक है, ये बात याद रखेंगे और उसी के बाद देखेंगे तो ये 1933 से ही वर्धा से ही गांधी जी अपने हरिजन यात्रा का प्रारंभ भी करते हैं पूरे देश में। नहीं सारे लोग क्या है, हरि के ही जन हैं, सब भाई है। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन, देखिए इन सब में कौन था, इनके द्वारा जो स्थापना किया गया था ब्रह्म समाज ही। अब आगे चल के ही ब्रह्म समाज जो है दो भागों में बटेगा। देखिए राजा राम मोहन राय, यही सब कहानी की पुनर्जागरण का अग्रदूत वगैरह सब बोलते हैं हम लोग। ब्रह्म समाज के संस्थापक और भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक भी इनको बोलते हैं। जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता और बंगाल में नव जागरण के पितामह भी बोलते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन, वही प्रश्न आया, तो किसके समय किया गया? तब विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही। वही सब कहानी है। सती प्रथा ने विधवा पत्नी को क्या किया जाता था? मृत पति के चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, और ऐसा आपको कहाँ देखने को मिला था? तो सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य अवेलेबल भी है 510 ईस्वी में भानुगुप्त का जो है एरन अभिलेख। ये भी एक आपका इंडिविजुअल। बाकी होता क्या था कि विधवा पत्नी को जो है पुरुष के जो है 100 के ऊपर ही जो है मदिरा वगैरह पान करा के और उनको लेटा के और रस्सी से बांध दिया जाता था। ठीक है, अब देखिए वो तो जिंदा है। अब जैसे आग लगेगा, चारों तरफ जो है बिल्कुल लठ लेके लोग खड़े रहते थे चिता के चारों ओर। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ये पुरुष को और इसी के ऊपर महिला को डाल दिया गया और इस पे रस्सी वगैरह लपेट, अब रस्सी तो पहले जल जाएगा, फिर महिला क्या भागने की कोशिश करेंगी, यहाँ पे चारों ओर लोग लठ लेके खड़े हैं, फिर इन धक्का देके। कितना बड़ा जो है अभिशाप था, आप सोच सकते हैं। ठीक है, सती प्रथा अभी भी अभी काफी सारा अभिशाप जो है हमारे समाज में व्याप्त है, जिनको जो है हम सबको मिलकर दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये सब कहानी था। अब सती प्रथा का पूछा जाए कि पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो आप बताएंगे भानुगुप्त का एरन अभिलेख में। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय ने अमानवीय प्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन चलाया था। पूर्ण और निरंतर समर्थन का प्रभाव था। विलियम बेंटिंग के प्रयास से हुई 1869 में बंद कराया गया। सबसे पहले तो कलकत्ता में यानी बंगाल में, और उसके बाद मद्रास वगैरह प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया था। अगला देखिए वही क्वेश्चन, सती प्रथा निषेध कानून कब कब हुआ? 1829 में ही पारित हुआ। अगला प्रश्न देखिए, किसने भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की? तो देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी भारत में मैडम ब्लेस्टस्की और कर्नल अल्काट के द्वारा ही। देखिए क्वेश्चन कितना बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था था। अगर बात करें स्थापना का, ये 1875 में मैडम एच पी ब्लास्टेस्की और कर्नल एच जी अल्काट के द्वारा कहाँ पे किया जा रहा है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। अब इसका ब्रांच भारत में भी लगता है कब? 1882 में अडयार चेन्नई में, और इसका मुख्यालय वहीं बनाया जाता है, और बाद में एनी बेसेंट 1907 से 33 तक इसकी अध्यक्ष वगैरह भी रहती है। ठीक है, क्लियर है। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी अगर पूछा जाए तो बिल्कुल बाकी संस्थापक यही लोग थे। ये कब बना था? 75 में बना था, मैडम एच पी ब्लास्टेस्की और कर्नल अल्काट के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, विवेकानंद ही थे। कल ही हम लोग इस पे चर्चा भी किए थे। ये मिशन जो है विवेकानंद के द्वारा कब 1897 में बनाया गया। मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ, अभी भी जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये मिशन स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, राहत, ग्रामीण प्रबंधन, आदिवासी कल्याण के लिए कार्य करता है। ठीक है, बिल्कुल वहाँ जा सकते हैं अभी आप लोग घूमने के लिए बेलूर मठ, जब भी पश्चिम बंगाल जाएं तो एक बार जरूर विजिट करेंगे। रामकृष्ण मिशन का स्थापना सबसे पहले वहीं, बाकी तो अभी इसका ब्रांच भारतवर्ष में देखने को मिलेगा। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो वही क्वेश्चन वही जवाब,
1897 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है? इसमें पूछा गया है कि देखिए, एक से ज़्यादा बात आपको पूछने का प्रयास किया गया है इस प्रश्न में। ठीक है, पहला है प्रार्थना समाज, ठीक है, दूसरा है आपका यंग इंडिया, फिर है लोकहितवादी, सत्यशोधक है, रहनुमाई मजदयान सभा। अब विकल्पों का संयोजन पहचानिए, ठीक है? तो देखिए, प्रार्थना समाज से तो हरि देशमुख नहीं, आत्माराम पांडुरंग जुड़े हुए थे, तो ये पहला तो करेक्ट लग रहा है। यंग इंडिया से बिल्कुल करमचंद गांधी ही थे। लोकहितवादी से गोपाल जो है हरि देशमुख थे। सत्यशोधक ज्योतिबा फुल्ले, और रहनुमाई मजदयान से नौरोजी जो है फरदौन जी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है बिल्कुल, कि आपको नॉलेज है। आपसे मैं एक बात पूछूं या पांच बात बराबर ही है। देखिए, प्रार्थना समाज से कौन जुड़े थे? आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया से मोहनदास करमचंद गांधी जुड़े हुए थे। लोकहितवादी का बात करेंगे तो हरि देशमुख जुड़े हुए थे। लोकहितवादी संस्था के संस्थापक यही थे, हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज फुल्ले हो गए, और रहनुमाई मजदयान नौरोजदीन फिर और भी लोग थे इसमें। आगे देखिए, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन पिता, तो अभी हम लोग पढ़े मोहन राय को ही, राजा राम मोहन राय को ही। और इनको राजा का उपाधि जो है अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोला जाए। ये समाज में रूढ़िवादी प्रथाओं का विरोध वगैरह भी करते थे, ठीक है? आत्मीय सभा बनाया गया इनके द्वारा 1815 में। ब्रह्म समाज अभी आप लोग पढ़े हैं 1800 जो है 28 में। प्रार्थना समाज पूछ रहा है संस्थापक, तो वही आत्माराम पांडुरंग ही बन जाएगा, ठीक है? ये सब जानकारियां हैं, और बाकी जानकारी तो एग्जाम में पूछा ही जाता है। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में, कहाँ पे? बम्बई में प्रार्थना समाज बनाया। महादेव जो है गोविंद रनाडे का संबंध भी बिल्कुल इस संगठन से, वो भी इससे जुड़े हुए थे, प्रार्थना समाज से। उद्देश्य यही था कि हिंदू धर्म की जो है रूढ़िवादी जो प्रथा है उनको समाप्त करके और अधिक उदार और तर्कसंगत बनाया जाए। देखिए क्वेश्चन की जो है सबसे पहला कि प्रार्थना समाज किन के द्वारा बनाया गया? आप आंसर क्या करेंगे? आत्माराम पांडुरंग। पूछा जाए कब बनाया गया भाई प्रार्थना समाज, तो 1867 ईयर जो है जरूर याद रखेंगे, 1867। कहाँ बनाया गया? तो बम्बई में बनाया गया। बाकी नाम जो है महादेव गोविंद रानडे का भी आता है, वो भी प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। भारत में नारी आंदोलन इन्हीं के प्रेरणा से प्रारंभ किया गया। नारी आंदोलन थे ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। फुले के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं। 19वीं शताब्दी में महाने भी एक सुधारक हुए, समाज सुधारक। स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे ये, काफी संघर्ष करना पड़ा। और ऐसे में इनकी पत्नी जो थी सावित्री देवी, इन्हीं के सहयोग से बालिका शिक्षा के लिए 1848 में पूना में विद्यालय भी बनाया गया। तो आप सोच सकते हैं, ठीक है, बालिकाओं की शिक्षा के लिए 1848 में इनके लिए पूना में एक विद्यालय बनाया गया। उन्होंने विधवा विवाह का भी समर्थन किया। निर्धन असहाय स्त्रियों के लिए एक प्रसूति जो है गृह भी स्थापित किया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अनेक पुस्तकें लिखी, जैसे गुलामगिरी थी। सत्यशोधक समाज इन्हीं के द्वारा 1873 में दीनबंधु सार्वजनिक सभा का भी नींव जो है, इनका जीवन बिल्कुल समाज सुधार में ही बीता, ठीक है? और इनकी सहायता जो है सावित्री देवी इनकी पत्नी और भी कुछ सहयोगियों से जो है मिलके काम जो है किया गया, ठीक है? ध्यान रखेंगे, बालिका शिक्षा के लिए 1858 में पूना में एक जो है आपको विद्यालय भी बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज, तो प्रश्न रिपीट ही हो रहा है, 1828 में ही, ठीक है? ब्रह्म समाज बनाया गया, तब कहीं कहीं 29 भी लिखा रहता है, वैसे 1828 आप लोग मान के चलेंगे। संस्था ने नया जो है जीवन फूकने और इसे एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि जो है देवनाथ टैगोर को, क्योंकि देखिए उनके बाद जो है देवेंद्रनाथ टैगोर इसको जो है आगे बढ़ाने का काम किए। इसके बाद देखेंगे तो आंदोलन में 1842 आते आते तक जो है 42 में सम्मिलित हुए थे। इसके बाद एक और नाम आता है आपका, देवेंद्रनाथ टैगोर के अलावा केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज के धर्माचार्य नियुक्त कर दिया गया। और 65 में सेन, केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज, और 1878 में केशव चंद्र सेन के द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से करने के कारण उन्हें अधिकांश अनुयायी एक नया ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज बना लिया। बात है कि अपने ही पॉलिसी बनाए, अपने ही तोड़ दिए। खैर इतना बात आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज कौन बनाया, तो आप लोग आंसर करेंगे राजा राम मोहन राय। कब बनाया गया? 28 में।
अब उसके बाद देखें तो इसमें कौन ब्रह्म समाज में जुड़ते हैं, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर 1842 तक। फिर इसी में देखें तो सेन आ जाते हैं, ब्रह्म समाज में भी जुड़ते हैं और इनको धर्माचार्य भी बनाया जाता है और 1865 में ये सेन के द्वारा आदि ब्रह्म समाज स्थापित कर दिया गया। ब्रह्म समाज से ही क्या बन गया, अभी आदि ब्रह्म समाज बन गया। और 78 तक देखें तो अपने अल्पवयस्क पुत्री का जो नियम बनाया गया था उसको तोड़ते हुए बिहार के राजा से विवाह करने को जैसे अनुयायी नाराज हुए और एक जो है आपको साधारण ब्रह्म समाज बना लिया गया। तो एक आदि बन गया और एक साधारण। अगला देखिए, वही क्वेश्चन वही जवाब, सत्यार्थ प्रकाश का रचना तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया। वही सब बात लिखा गया, अभी दो चार बार हम लोग रिपीट इस चीज को कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। बाकी ये हिंदू में जो रूढ़िवादिता चीजें थी उसी का विरोध करते थे। ठीक है, अब मूर्ति पूजा हो गया, बहुदेववाद हो गया, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, झूठे कर्मकांड, इस सब अंधविश्वासों का ये क्या करते विरोध किए थे। 1883 में अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, अजमेर में। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग। मार्केट में पुस्तक अवेलेबल भी है, वाईसीटी पब्लिकेशन, तो आप लोग चाहें तो ये पुस्तक परचेज भी कर सकते हैं। दयानंद सरस्वती स्थापित किए थे, तो वही क्वेश्चन वही जवाब। यही सब कहानी है। 75 में जो है इनके द्वारा बम्बई में जो है आर्य समाज। ठीक है, वैसे इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत में हुआ था। बचपन का नाम इनका मूल शंकर ही था और सभी विचारों का संग्रह आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको सत्यार्थ प्रकाश में है। और इनका फिलॉसफी यही था, मानना यही था, मूल जो होते हैं परमेश्वर ही है। नारा इनका वेदों के लौटो आप पढ़े ही। और जो भी कर्म कांड था इसका जो है जबरदस्त रूप से विरोध किया गया इनके द्वारा। ठीक है, 1863 में देखा जाए तो झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पखंड खंडनी पताका भी लहराया गया था। कब, 1800। ठीक है, यह बात याद आप लोग रख। देखिए वही पूछ दिया, जन्म कहाँ हुआ, अभी हम लोग देखिए गुजरात में ही। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखे थे, आत्मीय सभा, फिर वही प्रश्न वही, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा है। ठीक है, कब बनाया गया आत्मीय सभा। देखिए आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, आत्मीय सभा 1815 का है, ब्रह्म बिल्कुल 1828 का है। बाकी हम लोग आ रहे देख ही लिए 1875, और रामकृष्ण मिशन अभी हम लोग बात किया। याद भी होते जा रहा होगा आप लोग को। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वोपरि बिल्कुल विवेकानंद को ही माना गया है। ठीक है, तो इनका तो कहानी आप लोग को पता ही होगा। 1893 में शिकागो में पार्टिसिपेट करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति सम्मेलन के माध्यम से समस्त विश्व के जो है समक्ष अपनी बातों को रखते हैं। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी भी इनके द्वारा गठित किया जाता है भारतीय धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, कब, 1896 में। याद रखेंगे कहाँ पे, न्यूयॉर्क में क्या बनाया जाता है, वेदांत सोसाइटी। 1897 में ये रामकृष्ण मठ भी बनाते हैं। देखिए 93 में शिकागो पहुंच रहे हैं धर्म सम्मेलन में, 96 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी बना देते हैं, 97 में रामकृष्ण मठ बना देते हैं। बाकी विवेकानंद भी मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि का समर्थन किए, क्योंकि इनका मानना था कि ईश्वर साकार या निराकार दोनों में है। ठीक है, तो आप साकार माने कोई रूप रेखा देखे, ठीक है, और बिना रूप का निराकार भी आप मान सकते हैं। उनकी अनुभूति विभिन्न तरीकों से की जा सकती है, माध्यम अलग अलग है, और इन्हीं कारण से इनको 19वीं शताब्दी में नौ हिंदूवाद जागरण का 19वीं शताब्दी में धर्म और समाज सुधार आंदोलन जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित, कौन वर्ग जो आकर्षित हुआ था। देखिए इसमें बुद्धिजीवी वर्ग, नगर की जो है उच्च जातियाँ, निर्धन जो है ये सर्वसाधारण वर्ग को बिल्कुल सही, उदार जो रजवाड़े उदार थे, ऑप्शन नंबर डी। 40वीं बीपीएससी में प्रश्न। बात करेंगे अगर 19वीं शताब्दी का, भारत में देखिए धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण चल रहा था। ऐसे में कंपनी के पश्चात शिक्षा पद्धति आधुनिक जो है तत्कालिक युवा मन चिंतनशील हो उठा, और ऐसे में
बुद्धिजीवी वर्ग हो गया, नगर की उच्च जातियाँ हो गई, उदार रजवाड़े, सब लोग आकर्षित हुए इसको लेकर। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी, तभी आप लोग देखें गोपाल हरि देशमुख, हम लोग क्या बोलते हैं लोकहित। महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे, नाम क्या था, गोपाल हरि देशमुख। इन्हीं को क्या बोला जाता है, लोकहितवादी। देखिए एक दो बार तो हम ही यहाँ पे रिपीट करा दे रहे हैं कम से कम, बाकी मेरे को लगता है फिनिश होते होते एक फैक्ट दो चार बार रिपीट हो ही जा रहा है। गोखले जो है देखा जाए तो न्यायाधीश रनाडे के हिस्से से, गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, याद रखेंगे। ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो है रनाडे के शिष्य थे। और बाकी आपको पता ही है गोखले के शिष्य कौन थे, महात्मा गांधी। रनाडे को अपना आध्यात्मिक और जो है राजनयिक गुरु भी मानते थे। 1905 में गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, बार बार पूछा गया है, इसका उद्देश्य था देशभक्त तैयार करना। मृत्यु पर तिलक ने उन्हें भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न, देश सेवक का राजा, सब जो है तिलक के द्वारा बोला गया गोखले के। ब्रिटिश सरकार गोखले को एक छुपा हुआ राजद्रोही भी समझती थी, सब कहानी है। बाकी अगर रनाडे के बारे में बात करें तो इनको महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है, आधुनिक जो है ऋषि भी इनको बोला जाता है। बाकी रनाडे के बारे में हम लोग पढ़े थे, पूना सार्वजनिक सभा से भी ये भी जुड़े हुए थे। ये महाराष्ट्र क्षेत्र में देखेंगे तो राष्ट्रीय चेतना जागृत करना और समाज सुधार करने में काफी अहम रोल इनका। यंग बंगाल आंदोलन प्रभावित किया। देखिए यंग अभी पढ़े थे आप लोग, आज क्लास यहीं से शुरू किए थे हम लोग, हेनरी विवियन एरिजियो। ठीक है, देखिए आप लोग कॉपी पेन पे एक एक क्वेश्चन करते रहेंगे। यंग बंगाल आंदोलन, बंगाल के क्रांतिकारी जो है बंगाली स्वतंत्र एक समूह था, हिंदू कॉलेज से संबंधित था, यही सब दे रहा है। और क्रांतिकारी शिक्षक के नाम क्या था, हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। इन्हीं के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन। बाकी बनर्जी ने भी डेरिजियो को बंगाल का आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत भी बोला। भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसके द्वारा जो है दिया गया था। भारत क्या है, भारतीयों के लिए थी, बिल्कुल दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया था। आर्य समाज वाले ही दार्शनिक समाज सुधारक, इन्हीं के द्वारा बोला गया था कि सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए है, नारा दिया गया था। बाद में बाल गंगाधर तिलक भी इसको क्या किए, लोकप्रिय बनाए। सैयद अहमद खां सबसे कटु आलोचक कौन था, सैयद अहमद खां के आलोचक, ये जमाउद्दीन जो है अफगानी ही। देखिए कुछ प्रश्न आप लोग को नया दिख रहा होगा, देखिए नाम है जमाउद्दीन अफगानी, एक राजनीतिक कार्यकर्ता, इस्लामी जो है सिद्धांतकार थे, और ये पैन इस्लामिक के जो है पैरोकार थे। वैसे में देखिए सैयद अहमद खां के तालोचक होंगे ही, इस्लामिक जो भी कृतियों के साथ इस्लाम धर्म को मानने वाले, जो है जमाउद्दीन अफगानी। बढ़ते हैं, इस तरह से समाज सुधार आंदोलन काफी सारे प्रश्न पूछे गए थे। अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है किसान विद्रोह और आंदोलन। अंग्रेज से कौन आखिर परेशान नहीं था, भारतवर्ष में भी लोग परेशान ही थे। चाहे किसान की बात करें, जनजातीय की बात करें, समाज में जो है शिल्पकार दस्तकार सबका हालत खराब ही था। इनकी पॉलिसी केवल जो है मैक्सिमाइज जो है अपना बेनिफिट पे उनका ध्यान था। खैर चलिए देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय, नाम से सभी लोग परिचित थे, एम एन राय। एम एन राय जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले भारतीय सदस्य, लेकिन जिन्होंने लेनिन के समय मिलकर नियुषों के प्रति कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नीति भी तैयार किया गया। बाद में देखेंगे तो राय ने के नेतृत्व में 7 भारतीयों ने मिलकर अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी बनाई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब बनती है आपको, 20 में। कहाँ बनती है, ताशकंद में। के प्रयासों थे, ये एम एन राय के प्रयासों से। ठीक है, तो याद रखेंगे सारे देश में समाजवादी और कम्युनिस्ट के कुछ दल अस्तित्व में आए भी। बम्बई में श्रीपाद अमृत जो है डांगे ने गांधी और लेनी नामक जो है पर्चा प्रकाशित किया, और पहले जो है समाजवादी साप्ताहिक दी सोशलिस्ट की शुरुआत भी की थी, कहानी है। ऑप्शन में जो जो नाम है, जैसे एम एन राय के बारे में तो आप लोग देख लिए, डांगे हो गया, अब मुजफ्फर अहमद के बारे में भी कुछ जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन जो है बुक के द्वारा बनाया गया है। तो
डांगे का नाम किससे जुड़ता है? गांधी और लेनिन के नाम पे एक पर्चा प्रकाशित करते हैं, दी सोशलिस्ट करके, साहिक जो है दी सोशलिस्ट करके। बाकी मुजफ्फर अहमद बंगाल में नवयुग जो है चला और बाद में कवि काजी नजरुल इस्लाम के से बंगाल नाम का पत्र। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ का स्थापना कब हुआ था? तो ये 20 में ही अखिल भारतीय व्यापार संघ, याद रखेंगे, अखिल भारतीय व्यापार संघ का स्थापना 1920 में। पहला अगर इसका सम्मेलन की बात किया जाए तो 1920 में ही अक्टूबर में बम्बई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। साथ साथ देखेंगे एम एन जोशी भारतीय जो है व्यापार कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भी राष्ट्रीय श्रम संगठन में गए थे। नाम याद रखेंगे, भारतीय जो है व्यापार संघ कांग्रेस का स्थापना कब किया गया? 1920 में किया गया। पहले अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। सेम वही प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष बताइए कौन थे? तो बिल्कुल लाला लाजपत राय ही हो जाएंगे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, ट्रेड यूनियन के जो है क्रांतिकारी में पूछा जा रहा है। सही उत्तर क्या बन जाएगा? अभी हम लोग देखें 1920 में, ये से पहले यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 26 से 39 तक। ठीक है, देखिए ट्रेड यूनियन आंदोलन की बात किया जाए तो क्रांतिकारी सन जो है 26 तक ही माना जाता है। वैसे आप सभी को पता ही है 1920 में एम एन जोशी, जेसप बैटिस्टा, लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस का स्थापना हुआ। अब 1920 में, 1926 में हम लोग देखे थे कि ट्रेड यूनियन एक्ट भी पारित किया गया और ऐसे में मजदूर आंदोलन काफ़ी तेजी वगैरह भी आई। तभी हो गया के समय कांग्रेस ने नारा दिया, मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ जो है पाँव है। फिर 30 से 36 के बीच मजदूर आंदोलन में थोड़ी कमजोरी आई और 37 तक आते आते प्रांतीय सरकारों के गठन के बाद मजदूर जो है आंदोलन फिर से ये वगैरह हुआ था। भारत में पहली सूती कपड़े मिल का स्थापना है, संस्थापक कौन थे? सूती कपड़ों के लेकर नाम क्या आता है? काउस जी जो है नानाजी नाम जो है आता है, ध्यान रखें। सूती कपड़े मिल की बात करेंगे तो पारसी ही थे ये, इन्हीं के द्वारा 1854 के आसपास ये स्थापित किया गया था। देख लेते हैं, वही सब लिखा है। पहला सूती कपड़े मिल का कारखाना जो है काओसजी नानाजी जो है दभार के द्वारा 1854 में, ठीक है, किया गया। ये बात ध्यान में रखें। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का स्थापना 1920, ये किसके द्वारा किया गया? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन, ये बिल्कुल एस एन हल्दर के द्वारा है। हल्दर के द्वारा क्या बनाया गया? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन। कब? 1900, वही लिखा है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन कब बना? 1920 में, एस एन हल्दर के द्वारा। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया जो है किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष था। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बात किए थे हम लोग, दिन शाहजानंद सरस्वती ही थे। और ये भी बात आपको याद रहना चाहिए कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। कब? 1900। पहले अध्यक्ष शाहजानंद सरस्वती थे। किसानों के लिए काफ़ी काम किए, जमींदारी उन्मूलन, सभी किराएदारों के लिए अधिकार का मांग वगैरह। नाम याद रखेंगे, किसान सभा से शाहजानंद सरस्वती। वही प्रश्न है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा पहले अध्यक्ष बिल्कुल शाहजानंद सरस्वती ही बनाए गए थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन बिल्कुल 1936 ही हो जाएगा। अखिल भारतीय बात होगा तो 19। अगला देखिए 1800 जो है 59 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने पारित किया था। बिल्कुल, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं। तो ऐसे ऐसे तो नियम लेके आते थे। भारतीय उत्प्रास अधिनियम 1859 क्या बोलता था? जो भी बागान श्रमिक है बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने का अनुमति नहीं था। ठीक है, जबरदस्त जो है इनका शोषण चल रहा था। आगे बढ़ते हैं।
ये सब देख सकते हैं, यही सब कहानी है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में श्रमिकों आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए 1859 में क्या लेके आ गया, अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत जो भी चाय बागान में जो भी काम कर रहे हैं श्रमिक, अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दिया गया। जबकि श्रमिकों को जंगल छोड़ने और शादी करने के संदर्भ में कोई भी प्रावधान, अधिनियम वगैरह नहीं था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह कौन जो है संबंधित है चंपारण से, बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे क्या कौन संबंधित नहीं है पूछा गया। देखिए चंपारण को तो लीड कौन किए थे आपको बताया, महात्मा गांधी। साथ देने वाले में जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल तो बुलाए ही थे, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया इससे जुड़े हुए नहीं थे। वही सब कहानी है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में राम मनोहर लोहिया संबंध नहीं थे। और राम मनोहर लोहिया की बात करें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे, और आज़ादी के बाद एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी हुआ। तो ये सब ध्यान रख सकते हैं। बाकी हम लोग कल पढ़े थे बिल ऑफ हिस्ट्री, चौखंबा राज, ये सब इनका पुस्तक था राम मनोहर लोहिया का, बिल ऑफ हिस्ट्री और चौखंबा राज। बाकी चंपारण से पता ही है, गांधी जी और इनके सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूल हक, ये सब पार्टिसिपेट किए थे। राजेंद्र प्रसाद का नाम याद रखेंगे, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूल हक। कभी कभी पूछ देता है इनमें बताइए कौन सहयोगी लोग नहीं थे, अभी वैसा ही प्रश्न पूछा गया था। राजकुमार शुक्ल का मंथन पे ही गांधी जी चंपारण आए थे, लगा मैटर बिल्कुल सही है। मैटर क्या था, 3/20, 20 कट्ठा भूमि में 3 कट्ठा पे अनिवार्यता आपको नील की खेती करनी ही थी। ठीक है, अगला देखिए। एक सन्यासी जो फीजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद जिले में अपनी पीठ पे तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसने वो ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। और यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र हुआ है उसका नाम क्या है, तो बिल्कुल बाबा रामचंद्र ही है। ठीक है, नाम याद रखेंगे इनका, बाबा रामचंद्र का। अवध में जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्हीं के द्वारा दिया गया। फीजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में कुछ समय काम वगैरह भी किए थे, और इन्हीं के द्वारा ग्रामीण श्रोताओं को तुलसीदास का रामायण के पंक्ति वगैरह सुनाते थे। आगे चल के देखा जाए तो बाबा रामचंद्र भारतीय ट्रेड यूनियन के नेता भी बने थे। 20 से 30 के ड्यूरेशन में देखेंगे तो जमींदारों के दुर्व्यवहार के खिलाफ अवध में किसानों के लिए एक संयुक्त मोर्चा भी बनाने का काम किए थे। अवध जो है किसान आंदोलन इनके द्वारा किया गया। दरभंगा राज क्षेत्र जो है, इसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया दरभंगा राज क्षेत्र में। देखिए सही उत्तर क्या बन जाएगा, स्वामी विद्यानंद ही। बात करेंगे अगर दरभंगा राज शासन के विरुद्ध, जून 1919 में स्वामी विवेकानंद, जिनका वास्तविक नाम था जो है विभूष शरण प्रसाद, इन्हीं के द्वारा किसानों को संगठित करने के आंदोलन जो है लाया गया। इनमें से कौन 1917 में चंपारण किसान आंदोलन के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। इसके चंपारण चंपारण किसान आंदोलन के प्रत्यक्ष संबंध किसका नहीं था, अभी आप लोग नाम पढ़े ही बहुत सारा, सर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए महादेव देसाई का नाम तो था, राजेंद्र प्रसाद भी थे, नरहरि पारिक देखिए वहाँ नहीं बताया था बट ये भी इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, हाँ गौरी शंकर मिश्र का नाम इससे जुड़ा हुआ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यूपी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। देख सकते हैं वही सब का, यहाँ पे 1917 में चंपारण आंदोलन, महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, नरहरि पारिक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, ये सब काफी सक्रिय एक्टिवेट होके। जब देखिए गौरी शंकर मिश्र का नाम याद रखेंगे, यूपी, ये आपको किसान से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 254 है कि किसे जो है चंपारण सत्याग्रह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह, देखिए लिख रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में वकीलों, छात्रों और महिलाओं का एक भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी की भागीदारी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ही करेक्ट बन जाएगा। आपको पता ही है मैटर भी किसान का ही था। किसान आंदोलन शामिल होना चंपारण सत्याग्रह के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। कब हुआ चंपारण, 19
मात्रा में हुआ। मुख्य कारण क्या था? किसानों को अपनी ज़मीन पे कम से कम 3/20 भाग पे नील की खेती करना ही था और उन मालिकों द्वारा तय दामों पे उनको बेचना भी पड़ता था, तो ज़बरदस्त शोषण। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे आपको खेती करना ही करना है। गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। बाकी सहयोगी देखें राजेंद्र प्रसाद, जे बी किरमानी, महादेव देसाई, मजरूल हक, नरहरि पारिक, ये सब थे। ठीक है, और बिहार में इस तरह से 3 कठिया पत्ती समाप्त हुआ। बगान मालिकों द्वारा किसानों को 25% राशि भी वापस है करना पड़ा। सक्सेसफुल आंदोलन रहा। बाकी कृत्रिम रंग भी आ गया था वैश्विक जो है पटल पे। ऐसे भी देखेंगे तो ये थोड़ा शोषण देखने को मिल रहा था यहाँ। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता तब महात्मा गांधी ही थे, कोई बात है ही। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के लिए कब जो है अभियोग चलाया गया था? तो बिल्कुल 1917 में ही। यही सब प्रश्न है। सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिए थे? तो सबसे पहले किसानों का चंपारण ही आंदोलन था। है कौन जो है एका आंदोलन के लिए जिम्मेवार थे? एका के लिए देखिए, एका के लिए अवध में हरदोई, बहराइच आदि किसान ही थे। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। एका आपको 21-22 के आसपास ही मिला था। देखिए, बात करें अगर हम लोग एका आंदोलन का, अवध के किसानों के द्वारा ही चलाया गया था 1921-22 में। हरदोई देखेंगे, बहराइच हो गया, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। प्रमुख नेता थे मदारी पाशा और सहरेव। याद रखेंगे एका आंदोलन के मुख्य नेता मदारी पाशी और सहरेव थे। बाकी और भी लोग थे, दोनों निम्न जाति के ही किसान थे। यह घोषणा था कि किसान उन खेतों को न छोड़े जो गैर कानूनी रूप से छीने गए हैं, सुनिश्चित लगान दे और उनकी रसीद भी मांगे। अगला देखिए लिखा गया, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बताइए। सरकार को लगान देना बंद करना था। उलगुलान उलगुलान आंदोलन प्रारंभ जो है किया गया था। ये पिछले दिन हम लोग पढ़े थे। बिल्कुल, बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह को हम लोग उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, जो 1895 से 1900 तक तीव्र रहा था। उलगुलान या मुंडा विद्रोह बोले बात एक ही है। क्षेत्र बात करें तो कोटा नागपुर से राजमहल के आसपास, बिहार में कोटा नागपुर के आसपास का क्षेत्र ही ये मुंडा लोगों के द्वारा ये जो है किया गया। कि पता है उनके में एक सामूहिक खेती का प्रचलन था, यानी खूटी काटी प्रथा बोलते थे। ऐसे में चूंकि अस्थाई बंदोबस्त लाया गया, ऐसे में जमींदार, ठेकेदार, महाजनों के द्वारा ये जो खेती का परंपरा था वो तो सबसे पहले बंद कराया गया। ठीक है? जमीनों पर उनका अधिकार नहीं होना। ऐसे में मुंडा ने अपने सरदारों के नेतृत्व में विरोध आंदोलन, और मुंडा आदिवासी का विद्रोह ऐसे तो 1874 से शुरू हुआ था, लेकिन 1895 के बाद बिरसा मुंडा के जो है नेतृत्व 1900 तक लगभग चलता है। कौन जो है अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? कहा जा रहा है कि अहरार से संबंधित कौन जो है नहीं थे। देखिए, हसन ईमान का नाम आ रहा है, मौलाना जफर अली खां, मजरूल हक, हकीम अजमल खां। देखिए, अहरार में एक से ज़्यादा नाम आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हम लोग करेंगे? उपरोक्त में से 101 से अधिक। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अहरार आंदोलन का। शुरुआत कब होता है? 1910 में। हसन इमाम, मौलाना जफर अली खां, मजरूल हक, हकीम अजमल खां और मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में। देखिए, अहरार आंदोलन से कौन कौन जुड़े हैं? एक तो हसन इमाम, दूसरा मौलाना जफर अली खां, मजरूल हक, हकीम अजमल खां, साथ साथ मौलाना मोहम्मद अली। बाकी इस आंदोलन के बारे में उनका उद्देश्य यही था कि राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करना। अलीगढ़ आंदोलन का वफादार राजनीति के विपरीत जो है इनका काम था। बाकी इन्हीं नेताओं के द्वारा 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता का विरोध भी किया गया था। ठीक है, अयरदास भी इन्हीं के साथ थे। इतना बड़ा, इतना बात याद रख सकते हैं आर आंदोलन के बारे में। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व जो करा किया गया, बारदोली का, देखिए वल्लभ भाई पटेल ही होंगे। बनाने में काफी बड़ा इनका जो है हाथ रहा। बात देखिए कब है? जनवरी
स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व के दरों में क्या की, 30% वृद्धि की घोषणा। स्थानीय प्रशासन, ऐसे में जो है कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने तीव्र विरोध किया और ऐसे में 1928 में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन महिलाओं ने सरदार का उपाधि भी दिया था। के मुंशी, लाला जो है लालजी है, नारजी, सब जो है बम्बई विधान परिषद के सदस्य त्याग पत्र भी दिए थे। इन आंदोलन में उपजी समस्या के समाधान के लिए जो है ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल समिति ने भू राजस्व की बढ़ोतरी को गलत बताया और जो 30% से घटा के 6.03%। इतना सारा बात आप लोग याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न के हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है किसानों को उन खेती की जमीन से अलग कर दिया था? देखिए, अस्थाई बंदोबस्त ही के द्वारा लाया गया था, कर्नवालिस के द्वारा ही 93 में। ठीक है, अस्थाई व्यवस्था, स्वामित्व तो जमींदार के पास चला गया था। बाकी कल बात की हम लोग थे, 1/11 हिस्सा जमींदार रखता था, जबकि 10/11 हिस्सा ये जो है ये कंपनी के पाया जाता था। स्वामित्व बिल्कुल जमींदार को, किसान भूमिहीन हो गया था, इसके कारण किसान जमींदारों के दया पे ही आश्रित हो गया था। मोपला, मलाबार में मोपला विद्रोह जो है किसका परिणाम था? ये बारदोली, जलियांवाला बाग या खिलाफत? यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, खिलाफत। देखिए लिखा है, केरल के मलाबार क्षेत्र में 1921 मोपला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था। का नेतृत्व खिलाफत नेता अली जो है मुस्लियर के द्वारा किया गया। विद्रोह का समर्थन महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और शौकत अली ने भी किया था। ठीक है, याद रखेंगे मोपला जो है खिलाफत का ही परिणाम था, 1921 के आसपास। नेतृत्व खिलाफत नेता अली जो है मुस्लियर, बाकी गांधी, मौलाना आजाद, ये लोग शौकत अली। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तभी केरल के तट पे ही, केरल के आसपास ही। चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित? बिल्कुल राजकुमार शुक्ल के ही गांधी जी जो है आए थे। वही सब कहानी है, गांधी जी के नेतृत्व में सारण जिले में 1917 में आंदोलन किया गया। गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन था ये, और चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से किसानों की दुर्दशा को दूर, और तरह से देखा जाए तो महात्मा गांधी किसानों की समस्या दूर करने के 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के ही निमंत्रण पे चंपारण ये पहुंचता। देखिए, नवंबर 1936 में जो है आगे अधिकारी पटदारों को, जमींदारों को बेदखली प्रयासों को बड़ैया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन जो है प्रारंभ कर दिया? ये आपको बिहार किसान सभा ही, ये सब कहानी है। मुंगेर में 22-23 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में एक किसान सभा का गठन किया गया था, और फर्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का यही था। तो यहाँ पे आपको बताया था किसान सभा का गठन जो है शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में ही, और इसी दौरान स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने भूमिहार ब्राह्मणों को संगठित करने हेतु बीटा में एक आश्रम भी बनाया था। और नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पे शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा। ठीक है, तो पहला जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा कब बनता है? 1929 में, किसके द्वारा? स्वामी शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। और 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिला के बढ़ैया ताल में प्रांतीय जो है बिहार किसान सभा, जमींदारों के उत्पीड़न के, और ऐसे में इसके आगे आपको पता ही है जो अभी आप लोग पढ़े, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, ये भी किनके द्वारा? तो शाहजानंद सरस्वती के द्वारा ही बनाया जाता है। बिहार किसान सभा, अभी हम लोग देखें बिहार किसान सभा कब? 1929 में। ठीक है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? देखिए, ये भू राजस्व, नकदी फसल, बिल्कुल नकदी फसल ही था, नील की खेती। नेट क्यों इश्यू कर रहा है भाई? ऑफलाइन में भी इशू कर रहा है। देखिए, चंपारण किसान आंदोलन देश के आज़ादी के संघर्ष में मजबूत प्रतीक बन गया था। हजारों भूमिहीन मजदूर और गरीब जो है किसान, खाद्यान्न के बजाय अपनी जोत युक्त भूमि के 3/20 भाग पे
नील और अन्य नकदी फसल की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। यानी 3/20 पे तो ये करना था और नील की खेती करने से काफ़ी हानि भी था। वहाँ देखेंगे तो नील का खेत उर्वरक कम हो जाए, भूमि का ज़्यादा पानी लेने वाला फसल था ये। महात्मा गांधी ने 1917 में राजकुमार शुक्ल के निधन पर कई किसानों की स्थिति का जायजा वगैरह लिया और समाधान भी हुआ। तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल से आरंभ जो है हुआ। तेभागा आंदोलन सही है। ये हम लोग अब 270 पे पहुंच गए धीरे धीरे, किसान सभा के नेतृत्व में ही। ठीक है। ये क्या है, स्वास्थ्य वगैरह उतना बेहतर है नहीं, फिर भी मैं सोचा कि गैप वगैरह नहीं होना चाहिए, काम आज हम लोग कर ही लेते हैं, इसलिए यहीं पे स्टॉप करेंगे 270 पे। अगला जो सेशन रखेंगे ये हम लोग इसमें लंबा जो है ज़्यादा प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो आज आपका 14 अगस्त ही हो गया, कल जो है आपका 15 अगस्त रहेगा। तो कल जो है प्रोबेबल जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कल क्लास ऑफ ही रहेगा। एक ऐसे हमको रेस्ट भी थोड़ा मिल जाएगा, अब काफ़ी दिन से स्वास्थ्य जो है उतना बेहतर नहीं रह रहा है। ठीक है, तो वैसे एक रेस्ट मिल जाए तो बढ़िया है, उसके बाद बिल्कुल हम बेहतर तरीके से आप सभी के लिए काम करेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंतित नहीं होंगे। ठीक है। बाकी आप लोग ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप, वहीं पे आपको जो है कुछ हम टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट सेट डाल देते हैं। अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो ईपीएफओ का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उसको लेके भी आप लोग फॉर्म वगैरह जो लोग यूपीएससी वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ईपीएफओ को लेके वीडियो वगैरह पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, वहाँ पे मैं कुछ टेस्ट पेपर आपको डाल देता हूँ। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ टेस्ट पेपर टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करते रहें। ठीक है। और बाकी एक टेस्ट प्रैक्टिस ग्रुप चल ही रहा है बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लेके, तो वहाँ भी आप लोग इंडिविजुअल चाहें ऐड हो सकते हैं। अब बहुत कम प्राइस जो है उसका रखा गया है, ताकि जितने भी कॉन्शियस लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, उस ग्रुप से जुड़ सकें। बीपीएससी में तो देखेंगे काफ़ी कम समय में, ऐसे भी देखिए मेरा कहना काम है, आप फॉलो करें या नहीं, बाकी आप ही सबके कहने पे ग्रुप बनाया गया था, मात्र 99 पे करके 90 1 50 जो है 40 5 92 आपको नंबर दिया गया है। ठीक है, आप जो है इस पे मैसेज करके और जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें देखें तो व्हाट्सएप ग्रुप में और साथ साथ अब टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको टेस्ट जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको खुद से क्या करना है, मार्केट से ओएमआर परचेज करके लेके आना है, ओएमआर सीट, और इसी पे आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वैसे ही सेम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स चूंकि वो भी 12 अक्टूबर को है, तो उसमें अगर आपको ऐड होना है तो नंबर यही रहेगा आपके लिए। ठीक है, आप ऐड हो सकते हैं, वहाँ टॉपिक वाइज टेस्ट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ये थोड़ा ग्रुप चूंकि इसमें टाइम है तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे इसके लिए। तो यहाँ पे पहले आपको जो है हम टॉपिक वाइज 80 प्लस, और इसमें देखेंगे तो 15 के आसपास टेस्ट अभी तक हम प्रोवाइड कर चुके हैं। 1 अगस्त से चूंकि ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, आप ही सबके डिमांड पे मात्र 149 में आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, 90150405 9। जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप ही सबके कहने पे। अब मेरे को कंटेंट परचेज करने में यहाँ पे 20 के तक अभी तक मैं परचेज जो है कर लिया हूँ। देखिए कंटेंट, अच्छा कंटेंट, मार्केट का जो भी बेहतर टेस्ट पेपर वगैरह है सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, 80 प्लस तो टॉपिक वाइज टेस्ट ही हो गया, जिससे आप टॉपिक प्रिपेयर करते करते देखेंगे तो पॉलिटी वहाँ पर समाप्त हो चुका है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गया, फुल लेंथ हो गया, आपको करेंट एमसीक्यू सब कुछ मिलेगा। तो देखिए हम अपने ओर से बिल्कुल आप सभी के लिए एक बेहतर प्रयास करते हैं। बाकी अभी थोड़ा सा है स्वास्थ्य बेहतर नहीं होने की वजह से भी आप सभी के लिए, अभी देखे थे एक आध दिन पहले, एक दिन में मैं 4 4 सेशन आपके लिए जो है, 4 सेशन हम लोग एक दिन में किए थे एक आध दिन पहले। उससे पहले 2 2 सेशन कंटिन्यू आप सभी के लिए डिस्कस कर ही रहे हैं, ग्रुप में आप सभी को टेस्ट मिल ही रहा है। हम अपने स्तर से बिल्कुल एक बेहतर प्रयास आप सभी के लिए कर रहे हैं। और बाकी अब देखिए फिर जो है 16 से, ठीक है, आप लोग के लिए बेहतर जो है कंटेंट फिर से हम लोग कंटिन्यूटी के रूप में बिल्कुल आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं, और जो है किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। अभी आगामी मैं अपना जो है प्लान बता देता हूँ। अभी ये पीवाईक्यू जो है सेशन, अब जैसे पिछला दिन आप लोग को बोला भी गया था, आप लोग सजेस्ट भी किए थे 2-2 प्रश्न कराया जाए, तब बिल्कुल 2-2 ही प्रश्न रखेंगे। आज थोड़ा तबीयत उतनी बेहतर है नहीं, ये लेक्चर को अब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा है बोलने का। ठीक है, इतना जो है अभी प्रॉब्लम जो है
थोड़ा शरीर जो है कर रहा है, कभी-कभी होता है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। बाकी हम बिल्कुल ये जो है प्रार्थना है कि बिल्कुल कोई सब लोग स्वस्थ रहें। देखिए 2-2 से प्रश्न डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पीवाईक्यू अपना चलता रहेगा और जल्द ही मेरा प्रयास है 10 से 12 दिन में सारा कुछ निपटा लेना सब्जेक्ट वाइज़। अब इसके लिए क्या होगा, तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहेंगे 4 घंटा, 3 से 4 घंटा 1 लेक्चर, और 1 दिन में कम से कम जो है 2 लेक्चर का टारगेट अपना रहेगा। तो 10 से 12 दिन में हम लोग सारा कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर भी आप लोग को कराना है, ठीक है? ये सब बिल्कुल कंटिन्यूटी मिलता रहेगा। टेस्ट पेपर देखिए, पीवाईक्यू के बाद फिर से हम लोग टेस्ट पेपर स्टार्ट कर देंगे। बाकी टेस्ट पेपर कराया गया है यूपी पीसीएस का जो प्रिपेयर कर रहे हैं, देखिए 7 टेस्ट जो है दृष्टि आईएएस से, बिहार पीसीएस में भी 12-14 टेस्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ भी कुछ टेस्ट पेपर और डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग ग्रुप वगैरह में टेस्ट पेपर देते रहेंगे। चलिए, हम लोग जो है मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई वगैरह करते रहें और चैनल को शेयर वगैरह ज़रूर आप लोग कर देंगे। चलिए तो मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।